गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मॉडल्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था सेल और विल मॉडल कंप्लीट हो गया है बच्चों। मॉडल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। साथ साथ में आप उसको मैं एग्जांपल भी लिखा रहा हूँ और आप उनको अच्छे से तैयार भी करते रहें। और मॉडल जो वर्ड इंडिकेट करने वाले जो वर्ड हैं, जो मॉडल जिससे हमें मॉडल्स का यूज करने का ध्यान होता है बच्चों, वो मॉडल इंडिकेट वर्ड भी आप तैयार करते रहें। आगे समझ में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप लाइक, प्रॉब्लम आ रही है यदि वीडियो देखने में या आपको कुछ समझ में कम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप वीडियो को देखने के बाद बच्चों हर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मुझे। ओके, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की। मॉडल्स कौन सा होगा आज? आज जो अगला मॉडल होगा वो होगा मस्ट। देखो, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट मॉडल का यूज कहाँ होता है? अवश्य चाहिए। अब देखो, एक तो आएगा आपके मॉडल में शुड आएगा बच्चों, तो शुड का मतलब ही चाहिए होता है, लेकिन मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। इन मॉडल में वो सारे सेंटेंस आएंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है, आपके लिए जरूरी है, आप उस काम को करने के लिए बाध्य हैं, या जो भी आप उस काम को करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, बाध्य किया जाता है। ऐसे सारे जो सेंटेंस होते हैं वो मस्ट मॉडल में आते हैं, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे आदेश की पालना आपको करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो ये वो सारे सेंटेंस जो आएंगे वो मस्ट में आएंगे। आगे समझ में? तो यदि हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें नेसेसिटी, आवश्यकता की बात की जाए, कॉम्प्लिशन अनिवार्यता की बात की जाए, ऑब्लिगेशन बाध्यता की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस मजबूत सलाह है, या वह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी मजबूत संभावना वाले वाक्यों में मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। देखो, आप समझने की कोशिश करें कि ऐसे वाक्य जिसमें नेसेसिटी यानी आवश्यकता, वो बिल्कुल आपके लिए आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। कॉम्प्लीशन का मतलब होता है अनिवार्यता, आप उस काम को, आपके लिए कंपलसरी है वो करना। ऑब्लिगेशन का मतलब आप उस काम करने के लिए बाध्य हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कोई मजबूत सलाह दी जाए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें मजबूत संभावना की परख की जाए। तो इन्हीं सब वाक्यों में हम मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। तो आपको ये देखो मॉडल वर्ड याद करने हैं बच्चों। ये नेसेसिटी है, कॉम्प्लीशन है, ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। समझ गए? लिख रहे होंगे आप, साथ साथ अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चले ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए आप रिवाइज करने में। आप अपने रजिस्टर रखिएगा अपने पास और उसमें लिखते रहिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें तो देखें, अब अपन इन सबका एक एक टॉपिक पढ़ेंगे
कि हमें हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या अनिवार्य है, कौन सा कार्य हमें बाध्य है करने के लिए, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला जो सेंटेंस अपन बात करें, जैसे फर्स्ट रूल है नेसेसिटी, ये आवश्यकता। फर्स्ट टॉपिक में अपन आवश्यकता की ही बात करते हैं। हमारे लिए क्या आवश्यक है, अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो ये कह रहा है कि वी एंटर इन द ऑफिस विदाउट मेकिंग नॉइस। आप अपने ऑफिस में बिना शोर करते हुए आपको ऑफिस में प्रवेश करना चाहिए, यह आवश्यक है ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है, ये आपका आवश्यकता वाले में आ गया, समझ गए। और कंप्लीशन की यदि हम बात करें, यानी अनिवार्यता की यदि हम बात करें, देखो इसमें एक सेंटेंस और लिख सकते हो आप यहां पर, रवि रीच इन टाइम इन हिज ऑफिस टू अवॉइड फाइन। देखो क्या कह रहा है कि रवि को अपने कार्यालय में, टू अवॉइड फाइन का मतलब होता है अपने फाइन से बचने के लिए हमें उसे समय पर पहुंचना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। और ये अनिवार्यता की यदि बात की जाए तो जैसे पहला ये कहे कि जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वी, सॉरी यहां हमने करेक्शन किया, वी मस्ट, या मस्ट का यूज करो, मॉडल छोड़ दिया हमने, और या रवि मस्ट, या मस्ट का यूज करो। ठीक है, रवि मस्ट एंटर इन द ऑफिस ऐसे लिखो, रवि मस्ट रीच इन टाइम ऐसे लिखो। तो ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट पुट ऑन स्कूल्स यूनिफॉर्म। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट पुट ऑन स्कूल यूनिफॉर्म, की सभी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म अवश्य पहननी चाहिए, बिल्कुल पहननी चाहिए, उनके लिए अनिवार्य है ये बात। दूसरी बात अनिवार्यता के लिए, वी मस्ट पे, सॉरी जैसे अपन ये बात करें आगे कि द टीचर must appear in the class at the right time, क्या कहना चाह रहा है कि एक अध्यापक को सही समय पर अपनी क्लास में अपीयर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अनिवार्य है उसके लिए। तो ये बात समझ में आ गई, ये अनिवार्यता की बात कर रहा है। ओके, रजिस्टर में लिख रहे होंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें, अगला जो टॉपिक रहेगा, देखो अगला जो टॉपिक है वो 3 नंबर वाला जो टॉपिक है वो होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता वाले वाक्यों में। देखो बच्चों ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता वाले वाक्यों में यदि बात की जाए, आप काम करने के लिए बाध्य हैं, आपको वो काम करना ही पड़ेगा बच्चों। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, देखो हम पढ़ेंगे कि ऑल द customers must pay
देयर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑन टाइम, कि सभी कस्टमर जो ग्राहक होते हैं उनको अपनी विद्युत शुल्क समय पर जमा कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बाध्यता है। आगे समझे, आपको मस्ट, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, स्टूडेंट्स मस्ट पे देयर फीस इन टाइम, छात्रों को समय पर फीस चुका देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो बाध्य है, उनके लिए बाध्यता है या उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ओके बच्चों, ये तो हो गया बाध्यता वाला वाक्य। अब देखो, अपन बात करें स्ट्रोंग एडवाइस की। स्ट्रोंग एडवाइस का मतलब मजबूत सलाह है वाले वाक्यों में। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आप किसी को मजबूत सलाह देते हो। जैसे ये कहे कि यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हैं। यू मस्ट टेक ए टैक्सी ऑन हायर, कि आपको एक टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, आप उसको सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा योर एग्जाम इज नियरर, आपकी परीक्षा नजदीक है। यू मस्ट स्टडी, सॉरी। ये कह रहा है कि आपकी परीक्षा नजदीक है, यू मस्ट डू स्टडी, आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए। ये आपके लिए सलाह है। आगे बात समझ में। और यदि यू हैव कैंसर, जैसे ये कह दिया, तो यू मस्ट नो स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये सलाह दी गई है। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का यूज करेंगे बच्चों। तो रजिस्टर में लिख रहे होंगे आप, साथ साथ अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चलें ताकि रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन 5 नंबर में। 5 नंबर की यदि बात की जाए तो जैसे अपन ये कहें कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी मजबूत सलाह है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मजबूत संभावना, मजबूत संभावना वाले वाक्यों में। देखो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब है मजबूत संभावना वाले वाक्यों में, यानी ऐसी आप किसी आइडिया, किसी स्टेटमेंट को देखकर पता लगाए कि इसमें पूरी संभावना है। ऐसे वाक्यों में हमें मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। जैसे ये कह दिया कि रमन हैज 4 कार्स, रमन के पास 4 कारें हैं। ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, वह एक धनवान व्यक्ति हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपने क्या स्थिति देखी कि रमन के पास 4 कारें हैं, वो बिल्कुल धनवान हो सकता है। ये आपका बिल्कुल आइडिया सही है। या ये कह दिया जाए कि ही हैज ए पिस्टल, कि उसके पास एक पिस्टल है। ही मस्ट बी ए डेकोइट, या ये भी तो कह सकते हैं DECOI कि डेकोइट
देखो ही हैज ए पिस्टल, उसके पास में एक पिस्टल है। ही मस्ट बी डेकॉइट, वह एक बदमाश हो सकता है। कि पिस्टल को देखकर आपने आइडिया लगाया कि वो एक बदमाश हो सकता है, इसका मतलब। आगे समझे? तो नेक्स्ट अब देखो, इसका एक टॉपिक और रह गया बच्चों, लास्ट टॉपिक है, उसे और देखना है। 6 नंबर ये कह रहा है कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, मनाही वाले वाक्यों में, मनाही वाले वाक्यों में मस्ट नॉट, मस्ट नॉट या मसंट जिसको कह सकते हैं अपन, शॉर्ट नाम देखिए आप इसका, का यूज किया जाता है। ये लो, ये कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन यानी किसी काम के लिए आपको निषेध है, कानूनी रूप से आप उसको कर नहीं सकते, आपको मना किया जाता है। बच्चों उस ऐसे कार्य में आपको मस्ट नोट यानी मस्ट का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि ये कह रहा है यू मस्ट नोट या मस्टंट, यू मस्ट नॉट पब्लिक योर कार इन द मार्केट एट एनीवेयर, ये लिख दिया, एट एनीवेयर इन द मार्केट। कह रहा है कि आपको मस्ट नोट पब्लिक, ठीक है, पार्किंग कर दो आप, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। यू मस्ट नॉट पार्किंग योर कार एट एनीवेयर इन द मार्केट, कि आपको अपने बाजार में अपनी कार को हर कहीं पार्क नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निषेध है, मनाही है कानूनी रूप से, ठीक है। जैसे दूसरा कह दिया कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन द एट द पब्लिक प्लेसेज। ये कह रहे हैं यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पब्लिक प्लेसेज, आपको सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कानूनी रूप से निषेध है बच्चों। तो देखो बच्चों ये मस्ट का यूज आपको समझ में आ गया होगा मॉडल का, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस समझ में आ गए, आपको मैंने जो वाक्य बताए एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट आज की वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट अभी मॉडल आपके बाकी हैं। ओके बच्चों, थैंक्स।